सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां का खौफ आंखों से नहीं बल्कि कानों से महसूस होता है। आज हम भैरवपुर के उसी अनसुने खौफ की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी आवाज की कहानी जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। सब कुछ शुरू हुआ एक आवाज से, एक कदम की आहट, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। और यही आवाज भैरवपुर गांव के लोगों के लिए एक कभी न खत्म होने वाले डर की वजह बन गई। तो हमारी कहानी का सेंटर है भैरवपुर, एक बिल्कुल सुनसान सा गांव जिसके बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली, और गांव का सारा डर इसी हवेली से शुरू होता है। मतलब भैरवपुर के लोग एक अनदेखे डर के साये में जीते हैं। ये डर उस पुरानी हवेली से आने वाली अजीब सी आहट से पैदा होता है, एक ऐसी आवाज जो सुनाई तो देती है पर उसका सोर्स कभी दिखाई नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आहट है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली आवाज नहीं है, ये एक मौजूदगी है जिसे महसूस किया जाता है। कभी कदमों की आहट, कभी फुसफुसाहट और कभी हिलती हुई परछाइयां। ये वो खौफ है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। अब ये डर सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या वहम नहीं था। गांव के कई लोगों ने इसे अकेले में महसूस किया था, और उनके जो तजुर्बे थे वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। और इसकी सबसे पहली गवाह बनी रीना, एक बहादुर लड़की जो इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसने तो दोस्तों से शर्त लगाकर उस डरावनी हवेली में कदम रखने की हिम्मत कर डाली। सोचिए रीना ने क्या महसूस किया होगा। अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और साया हिलता हुआ, और फिर पास आते हुए कदमों की आहट। उसका ये अनुभव उस खौफनाक पहेली का पहला टुकड़ा था जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। लेकिन बात सिर्फ हवेली तक ही सीमित नहीं थी। ये खौफ अब गांव में फैलने लगा था। गांव का नाई रघु जब देर रात तालाब के पास से गुजरा तो उसका सामना हुआ एक सफेद साये से जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं। और इस आहट का असर देखिए, ये सिर्फ डराती नहीं थी, ये लोगों को पागल कर रही थी। रघु का तो दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। वो बस पागलों की तरह यही दोहराता रहता था, आहट मुझे ले जाएगी। और हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता, है ना? यहाँ वो थे अनिरुद्ध, गांव के स्कूल मास्टर जो भूत प्रेत को अंधविश्वास समझते थे। पर ये अनदेखी शक्ति किसी के विश्वास की परवाह नहीं करती थी। और जैसे ही अनिरुद्ध ने इन बातों को झुठलाया, उस शक्ति ने उन्हें ही निशाना बना लिया। एक खाली सड़क पर पीछे से आते भारी जूतों की आवाज, और फिर कान में एक सर्द फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। मतलब साफ था, ये कोई अंधा खौफ नहीं था, ये जानता था कि कौन उस पर शक कर रहा है। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो गांव वालों ने हिम्मत जुटाई, और इस बार उनके साथ एक पुलिस अधिकारी भी था। सबने मिलकर फैसला किया कि इस आतंक का सामना करना ही होगा। कहानी में एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक पुलिस ऑफिसर जो इन सबको अंधविश्वास मानकर इन्वेस्टिगेट करने आए थे। लेकिन हवेली के अंदर जो उन्होंने महसूस किया, उससे उनके भी होश उड़ गए। अब ये साफ था कि गांव वालों का डर बिल्कुल असली था। तो अब डर के साथ साथ सच जानने की एक जिद भी थी। 3 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया, रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद। प्लान यह था कि आधी रात को हवेली में वापस जाया जाए और सीधे उस तहखाने में उतरा जाए जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। और वहीं उस हवेली के अंधेरे तहखाने में वो राज सामने आया जो सदियों से दफन था। आहट के पीछे की कहानी एक दर्दनाक कत्ल की कहानी थी। तो आखिर कौन था ये? क्यों भैरवपुर के लोगों को सता रहा था? इसका जवाब एक सदी पुरानी त्रासदी में छिपा था। ये कहानी थी ललिता की, 100 साल पुरानी कहानी। वो इस हवेली की मालकिन थी। उसी के लालची पति ने उसे धोखा दिया और उसे इसी हवेली के तहखाने में जिंदा चुनवा दिया। उसकी कभी न खत्म होने वाली चीखें और कदमों की आहट ही वो श्राप बन गई जिसे गांव वाले आहट के नाम से जानते थे। और ललिता की आत्मा का पैगाम बिल्कुल साफ था कि उसका श्राप हमेशा जिंदा रहेगा। और सबसे डरावनी बात, जो इस सच को जान लेगा वो इस आहट से कभी कभी भी बच नहीं पाएगा। ये भयानक सच जानने के बाद गांव वालों को लगा कि अब एक ही रास्ता बचा है। उन्होंने इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए एक हताश और आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। तो डीसीपी अरविंद की लीडरशिप में गांव वालों ने उस हवेली को आग लगा दी। उन्हें लगा कि शायद ललिता की इस कैदगाह को जलाकर वो उसकी आत्मा को आजाद कर देंगे
और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सच में उस रात सालों बाद भैरवपुर में एक अजीब सी शांति थी, खामोशी थी। ऐसा लगा जैसे डर का वो लंबा दौर आखिरकार खत्म हो गया हो। लेकिन ये खामोशी एक धोखा थी। ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कहानी का असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। कुछ ही दिन बीते थे, रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी। वही धीमी, जानबूझकर रखे जा रहे कदमों की आहट जो कमरे के कोने से उसकी तरफ बढ़ रही थी। श्राप खत्म नहीं हुआ था। मतलब साफ था, श्राप कभी हवेली से जुड़ा था ही नहीं। वो आहट सुनने वाले के जहन में बस जाती है, वो एक साया बन जाती है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो सोचिए, क्या हो अगर कोई उस आवाज को सुन ले और फिर कभी